पहला जो गाना हम लोग सुने उसमें है कि वो बहुत ही अच्छा सुंदर भवन है जिसमें हम सबों को जाना है। वो हम कहिया उसमें जाएंगे, देखेंगे और पहुंचेंगे। सचमुच में यही जो उपदेश वचन दो चला, संदेश चला, उसमें कि इसी का प्रतीक है कि हम उस घर के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब उस घर के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं तो दूसरा गाना है कि विश्वासी जीवन के चारों ओर शैतान का फंदा है और हम सबों को बहुत ही सचेत होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए डिंगापुर क्षेत्र और बिलासपुर क्षेत्र, रायपुर और बिलासपुर दोनों पेरिस और डिंगापुर क्षेत्र सबको तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं। एक बार जोरदार परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएं और हम लोग स्वागत करें हमारे, धन्यवाद दोनों तीनों को। और स्वागत करते हैं हम लोग हमारे पश्चिमी डायसिस के मिनिस्ट्रियम सचिव को। जोरदार ताली बजा और स्वागत करें। सुंदर संदेश लेकर के आ रहे हैं और हम सबों को तीसरी बड़ी प्रेरणादायक संदेश हम पाएंगे। हम लोग सबको आज आनंदित हैं, आनंदित है नहीं है खुशी? थोड़ा सा बोलते हैं, थोड़ा खाना मिले। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू दयालु अनुग्रहकारी है। अपना स्तुति और महिमा करने के लिए, अपना निवास स्थान बनाने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ और सारा देते हैं। उसी तरह से हमारे इस कुर्बा पेरिस के बनवार मंडली के विश्वासियों को आशीष, अनुग्रह और सच्चाई को आज प्रकट किए कि इतने बड़े भवन आपके अनुग्रह और दया के द्वारा सकुशल बन पाया है और यह सब कुछ आपका है और इसलिए आप इसमें उपस्थिति देते हैं। और इस निमित्त हम यहाँ पर आपका स्तुति और महिमा करने पा रहे हैं। प्रभु, आपके हाथ में इसे सौंप दिए हैं और हम भी अपने आप को, अपने विश्वास को आपके विश्वास में जोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रत्येक के संग होइए और जो उत्तम और बड़ी बात है उसको पूरा करने में सहयोग और मार्गदर्शन कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। मैं चाहूँगा कि हमारे ऐसे मंडली के प्रचारक हैं, हाँ, विश्राम लकड़ा सचिव खड़ा है, कहीं है, और कोषाध्यक्ष आशेरुस तिर्की नहीं है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसलिए आनंदित हुए कि आपने कहा आओ हम यावा के भवन को चले। जब ये बातें हम लोग सब कुछ सुने तो बहुत आनंदित हुए। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। हम भजन संहिता उसका 122 का पहला पद को हम देखेंगे। उसमें कहता है, जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले तब हम बहुत आनंदित हुए। आप लोगों को खबर मिला, कैसे सुन के चला? आप लोगों को खबर भेजे थे ये तीनों जन ही? नहीं, आओ हम यहोवा के भवन में चले, निमंत्रण मिला था। दिए थे कि नहीं आप लोग विश्राम? दिए। और आप लोग यहोवा के भवन में आने के लिए तैयार होकर, आनंदित होकर के, बड़ी आशा और भरोसा लेकर के कि परमेश्वर का हम दर्शन करेंगे वहां पर। और परमेश्वर का दर्शन कैसे होता भाई? और परमेश्वर का दर्शन कैसे होता है? आप अपना बहुमूल्य काम को छोड़ करके धार्मिक विधियों को आजकल संपूर्ण करने के लिए हम लोग जगह जगह पर कंफर्मेशन क्लास चल रहा है। और इस स्थिति में हम लोग क्या किए हैं, अपने क्लास को दूसरों को दे दिए हैं और चल दिए हैं परमेश्वर के भवन को में उपस्थिति देने के लिए, आनंदित होने के लिए, है ना? आप ही अपने बहुमूल्य समय को दे करके यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जब आए हैं तो आप परमेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं क्या? आज हम
अपने साथ तो सब कोई तो आज बाइबल नहीं लाए हैं, क्योंकि आज हम परमेश्वर के भवन में आनंदित होने के लिए आए हैं। ये लाए हैं, सब कोई लाए हैं। मोबाइल सबके पास है ना, है कि नहीं है? सबके पास मोबाइल है, उसमें बाइबल भी है ना? अब दिन रात अपने साथ बाइबल घुमाते हैं। हम आज एक वचन सुने जो दूसरा इतिहास उसका 14 से लेकर के 7 अध्याय का 14 से लेकर के 17 पद तक। हम परमेश्वर का दर्शन करने के लिए किस तरह से आए हैं। हम जब दूसरा इतिहास उसका 14 पद को 7 का 14 को जब देखते हैं तो वहाँ पर बड़ी अच्छी बातों को स्पष्ट रूप से कहा है। दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 पद। दूसरा इतिहास 7 का जो 14 वचन है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ पर बड़ी अच्छी बातों को यहाँ पर इतिहासकार लिखा है, लेखक जो हम लोगों के लिए कहा है, यदि तू मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। अब हम लोग क्या हैं, किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर के होने के साथ हम लोगों को आह्वान दी जा रही है कि परमेश्वर से हम लोग कैसे भेंट करें, परमेश्वर हम लोगों का वचन को कैसे, हमारे मांग को कैसे सुने, हमको परमेश्वर कैसे देखें। इसके लिए 4 बातों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है। हम एक मसीह हैं, और मसीह क्या है? मसीह हैं। मसीह यीशु हम लोगों को इस तरह से बात है, दीन होना। प्रभु यीशु ख्रीष्ट दीन हुआ और वह क्या करता था? प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता था, दीन होकर के, नम्र होकर के। और उसके बाद वह क्या करता था? परमेश्वर का मेरे दर्शन के खोजे, अर्थात परमेश्वर को वहां मिलता था। कैसे? दीन होकर के प्रार्थना करने और परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम लोगों को क्या व्यवहारिक रूप में काम करना है? रोगी और दुखियों को खाना खिलाना है, जो सहायता के लिए तरस रहे हैं उनको सहायता देना है। और उसी में हम क्या परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जो तड़प रहा है, दुख में है, देखते हुए हम आँख बंद करके दूसरी तरफ चल जाए, परमेश्वर हमको नहीं दिखाए। जिस तरह से हमको कहा है, परमेश्वर अपने दृष्टांत में कहता है, हम नंगे थे उस समय तूने हमें कपड़े नहीं दिए, भूखे थे उस समय भूखा देकर हमें खाना नहीं खिलाया, प्यासा था पानी नहीं पिलाया। और बंदगिरी में था, हमें क्या किया? बंदगिरी में नहीं देखने गया। हे प्रभु, कब ऐसा हमको मौका मिला कि हम इस तरह का काम आपको देख करके करते? प्रभु कहता है, जो छोटों से छोटों में नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया। और फिर कहता है, जो परमेश्वर के खोजे हैं, जो दूर दुखियों को देख करके उन्हें तरस खाते हैं, उनके लिए जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं, उनको कहता है, तो जब मैं नंगा था उस समय तो मुझे कपड़ा दिया, भूखा था उस समय खाना खिलाया, प्यासा था उस समय पानी पिलाया, और जब मैं बंदगिरी में था उस समय तू हमें देखने के लिए गया। हे प्रभु, ऐसा कब होने दिया? तो हमारे छोटों में से किया तो मेरे साथ किया। अर्थात इस तरह का काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के दर्शन होते हैं। और अपनी बुरी चाल से फिर कर पश्चाताप करके हम क्या करते हैं? जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर इस तरह का स्वभाव हमारे साथ ही से चर्च में हो तो हम सचमुच में परमेश्वर को आज यहाँ दर्शन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे बीच में एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। चुंगी लेने वाला कहता है, हे प्रभु, मैं तो पापी, दुराचारी, अयोग्य मानव, आपके निकट आने के लायक और जोग नहीं। यह कह करके वह प्रार्थना करता है और परमेश्वर की ओर नजर भी नहीं करने चाहता है। और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए फरीसी सदुकी आता है और वह कहता है, प्रभु, मैं इस पापी के समान नहीं हूँ,
मैं तो दिन पर प्रार्थना करता हूँ और आपको दसवांश देता हूँ। आज हमारे साथ ऐसा हमारी मांगों को सुनो। किसका प्रार्थना सुना गया? किसका? किसका? उस फरीसी का है, उस चुंगी लेने वाला के। इसलिए हम लोगों को दीन होकर के यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमको दीन होकर के परमेश्वर के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। एक वचन हम सुनेंगे जो हमारे लिए मिलेगा, दूसरा इतिहास उसका व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 6 उसका 40 पद है। एक ऐसे वचन है जो हम लोगों को बड़ी अच्छी बातों को वहाँ पर व्यवस्था विवरण नहीं, दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय उसका 40 पद, उसमें बड़ी अच्छी बातों को यहाँ पर दर्शाया है और हम लोगों को वहाँ पर कहता है, इस तरह से कहता है। हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसको और उसकी ओर अपनी आंखें खोले रख और अपने कान लगाए रख। अब यहाँ पर से परमेश्वर आपके लिए आंखें खोले रहेगा और कान लगाए रहेगा। जब आप इस तरह का स्वभाव लेकर के परमेश्वर के पास आएंगे, यहाँ से प्रार्थना करेंगे, आपके मन्नत को पूरा करेगा। और इसलिए आप लोगों को परमेश्वर आज बुलाया, ठहराया है, नियुक्त किया है कि यहाँ पर ऐसे गिरजाघर, बनवार गिरजाघर में अपनी उपस्थिति दे करके ऐसे रिज रंग करके ही नहीं, परंतु एक मन्नत है मानते हुए जो मैसेज हम लोगों को बिशप के साथ आज बिशप के द्वारा दी गई है, उसको आप मानने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करें। इसी तरह से एक और वचन हम लोग सुनेंगे जो हमारे लिए मिलेगा, इब्रानियों के पत्री उसका 3रा अध्याय और 5-6 पद। पहले 3रा अध्याय उसका 5 और 6 पद। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनको गवाही दे, परंतु मसीह का पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। और यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड का पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के मंदिर कहेंगे, मंदिर जब परमेश्वर के साथ वह चलता था मूसा, तो परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था, दिन को बादल में और रात में आग का खंभा में। और जहाँ पर बादल खड़ा हो जाता परमेश्वर के लिए तंबू ताना जाता था और परमेश्वर तंबू में रहता था। और विश्वास योग्यता के अनुसार विश्वास के साथ परमेश्वर के बीच में जा करके, परमेश्वर से तंबू में जा करके मूसा बातचीत करता था। लेकिन यहाँ पर जो नया नियम न्यू टेस्टामेंट में जब हम देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है। मसीह यीशु परमेश्वर का घर का क्या है? स्वामी है। किसका? इस घर का स्वामी है। और इसी के साथ इसमें कौन स्तुति महिमा करने के लिए आते हैं? कौन आते हैं? कोई घर मसीह, बैल बकरी, कौन आते हैं? कौन आएंगे? विश्वासी आएंगे। और विश्वासियों के लिए यहाँ पर कहता है और उसका घर कौन है? हम हैं। किसका? परमेश्वर का घर हम हैं और उस घर का मालिक और स्वामी के है? प्रभु यीशु ख्रिस्त है। हम सबों का जो हम परमेश्वर के घर कहलाते हैं, जो हमको घर कहलाते नहीं या धर्मशास्त्र कह रहा है, ये विश्वासी लोग परमेश्वर के घर है। और परमेश्वर का घर का मालिक और स्वामी के है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह यहाँ पर अपने ऊपर देकर हम सबों को चलायमान करता है। हम चाहे प्रभु के संगति में चलना चाहें तो वह देगा, परंतु हम शैतान के पीछे चलेंगे तो वह हमारे साथ नहीं देगा। इसलिए आज का यह मैसेज है कि हमारे ये विश्राम प्रचारक हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया, आओ हम
यहोवा के भवन में चलें। हम सब काम छोड़ करके परमेश्वर का दर्शन करने के लिए आए हैं, और दर्शन करके जब यहाँ से जाते हैं तो अपने में दीन बनाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर के खोजी हुए, अपने बुरी चाल से फिरें, पछतापी करें, और परमेश्वर के संतान होकर के हम सदा परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करते रहें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष, अनुग्रह और अगुवाई करें। धन्यवाद। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, हम आपका सारे मन से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हमारे इसे वनवार गिरजाघर को उपासना के लिए खोल दिया। आपकी आंखें यहाँ पर लगी रहेगी, आपके कान सुनते रहेंगे, और जो कोई विश्वासी दीन होकर प्रार्थना करें, आपके दर्शन के खोजे हुए मन फिराएं, तो आप सचमुच में उनके लिए जो जो जरूरत है प्रभु इस पृथ्वी जगत में और स्वर्गीय राज्य के लिए उसको देते रहना और आशीष देते हुए अगुवाई करना, ताकि सब कोई आप विश्वासी होकर के जो हमारे ये 28 परिवार के घर हैं, विश्वासी हैं, और ये 28 परिवार के विश्वासियों को आज इतनी बड़ी सामर्थ नहीं थी, परंतु आपके अदृश्य सामर्थ के द्वारा से इतनी बड़ी गिरजा घर आपके नाम बना करके तैयार किया है। इस गिरजाघर जिस तरह से आज फुल है, एक दिन आप अपने इन तीनों अधिकारियों के मार्फत से और इस विश्वासियों के मार्फत से अपनी अगुवाई देना, और यहाँ पर पूरा गिरजाघर विश्वासियों से भर जाए और आपका महिमा बढ़ाए हो पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण करें। हाँ, धन्यवाद। हेलो, हम लोग सुंदर संदेश के लिए हम लोग